जी हां, स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और ये न्यूज आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 24 घंटे में ना ये न्यूज के माध्यम से मंडे मार्केट को लेकर थोड़ी सी टेंशन हल्की सी बढ़ गई। लेकिन कल संडे है, अगर सिचुएशन कल नहीं बदलती तो अगेन मंडे मार्केट में एक आपको गैप डाउन की ओपनिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि लेवल में शेयर करूंगा कल आपको, लेकिन आज की वीडियो में आखिर पिछले 24 घंटे में हुआ क्या उसके बारे में चर्चा करेंगे। जी हां, मार्केट 24 आवर्स में क्या हुआ, डर की असली वजह क्या हो चुकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात है कि भैया ट्रंप साहब क्या क्या स्टेटमेंट आया है। क्योंकि अगर इनका स्टेटमेंट कोई निगेटिव या डर वाला होता है ना तो मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता। तो वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर मंडे मार्केट की क्या प्रोबेबिलिटी दिख रही है। सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई सिचुएशन क्या है। सिचुएशन अगर आप देखोगे साहब, सिचुएशन थोड़ी सी हल्की सी आपको टाइट दिख रही है। ये न्यूज भी लगातार इंडिपेंडेंट.com पे आया है कि भाई ईरान यूएस वॉर लेटेस्ट, तेहरान टारगेट्स यूएस नेवी आफ्टर ट्रंप स्ट्राइक्स ईरान ओवर द फुली सीज फायर ब्रिज। मतलब जिस चीज को लेके हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि भाई 60 दिन तक सीज फायर हो चुका है, कोई किसी पे हमला नहीं करेगा, लेकिन अचानक एक एयर स्ट्राइक आई है। किसके तरफ से? ईरान के तरफ से। ऐसा यूएस का दावा है कि भाई सबसे पहले ईरान की तरफ से एयर स्ट्राइक आई और उसके जवाब में यहां यूएस को यहां जवाब देना पड़ा। जब यूएस ने जवाब दिया तो अगेन ईरान की तरफ से सेम पलटवार हुआ है। तो यह सिचुएशन को लेके ट्रंप का भी स्टेटमेंट क्लियर आया है कि भाई अगर ये सिचुएशन चलती रही, अगर ईरान इस तरह हमला करता रहा तो भाई हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, अभी ब्रेकिंग न्यूज है जो आपको पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से अगेन क्रूड ऑयल पे असर पड़ सकता है। अच्छा, मार्केट को किस चीज का डर है उसके बारे में आपको समझाना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले अगर समराइज करना चाहोगे रिपोर्ट को, सर ये रिपोर्ट बिल्कुल आपके सामने समराइज है। जी हां, बीबीसी की रिपोर्ट है और खासकर जो अटैक हुआ है सर वो कोस्टेड रडार पे अटैक हुआ है, ड्रोन और खासकर मिसाइल एरिया पे अटैक हुआ है। किसके माध्यम से? यूएस के माध्यम से अटैक हुआ। लेकिन पहला अटैक ये कहा जा रहा है कि भाई ईरान ने पहला अटैक किया है और ईरान ने सबसे पहले कॉमर्शियल कार्गो शिप पे अटैक मारा है। किसने? ईरान ने। उसके जवाबबाही में जितने भी अटैक वापस हुए हैं ये यूएस की तरफ से हुए हैं। अब ये जो अटैक हुआ है, ये जो भी जैसा भी हुआ, अब मार्केट को डर किस चीज का होता है वो समझने की कोशिश करना क्योंकि ये खबर आ चुकी है। अच्छा, दोनों तरीके से देखा जाए ना तो थोड़े थोड़े मिसाइल अटैक दोनों तरफ से चालू हैं। फिलहाल अभी ट्रंप साहब इस चीज को लेके बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि चलो ठीक है, बंदा बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं है। तो ये खबर लगातार न्यूज में चारों तरफ देखने को मिल रही है। अब हमारे लिए देखो क्या इंपॉर्टेंट है, यहां समझना आपके लिए जरूरी है कि जब ऐसी कंडीशन होती है ना तो डर की वजह क्या होती है। डर की वजह हमने देखा है रिसेंटली कि भाई डर की वजह ना क्या है, यहां क्रूड ऑयल का बढ़ना। जी हां, क्रूड ऑयल तो अभी बहुत अच्छी पोजीशन पे है। तो क्रूड ऑयल का अगर बढ़ता है, हालांकि 2 दिन मार्केट बंद है, क्रूड ऑयल का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मंडे मार्केट को असर रहेगा। तो कल अगर कोई भी अगेन सिचुएशन होती है ईरान की तरफ से, क्योंकि छोटे छोटे स्ट्राइक चालू हैं जो ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई अगर बड़ा स्ट्राइक होता है और यहां यूएस का जवाबी कार्रवाई होगा तो अगेन मार्केट के लिए एक गैप डाउन की स्थिति बन सकती है। और क्रूड ऑयल अगेन इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा। शिपिंग कॉस्ट देखो, जब क्रूड ऑयल बढ़ता है शिपिंग कॉस्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। शिपिंग कॉस्ट बढ़ती तो आपको पता है कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्राइस लगातार बढ़ सकता है। इससे इन्फ्लेशन, जी हां, महंगाई लगातार बढ़ सकती है। और खासकर भैया इंटरेस्ट रेट, जी हां, ऐसे में बैंक वाले लोग ना देखो इंटरेस्ट रेट कम करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो ये उन पे लगातार प्रेशर हो जाता है। और खासकर इक्विटी मार्केट में ये प्रेशर हमने पहले भी देखा है और आगे ना हो, क्योंकि केवल कल का दिन ऐसा है जहां बस ये टेंशन सी बनी कि भाई कोई जवाबी कार्रवाई ना हो। क्योंकि आप मानो ना मानो ये लोग ना वीकेंड में ही उंगली करते हैं कुछ ना कुछ, जिसका असर साला नेक्स्ट वीक में होता ही होता है। चलो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो ये डर की वजह बनी हुई है। बाकी अगर ऐसे कंडीशन पे देखो, एज ए इन्वेस्टर आप अगर स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हो ना तो दो चीजें फैक्टर डिपेंड करता है। अगर लड़ाइयां वापस चालू होती हैं, कुछ इंपैक्ट होता है, कुछ स्ट्राइक्स वगैरह होती है, क्रूड ऑयल थोड़ा सा प्राइस बढ़ता है, कौन से सेक्टर पे निगेटिव असर पड़ेगा मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। निगेटिव असर पड़ेगा सर एयरलाइंस, जितने भी स्टॉक हैं एक बार चेकआउट कर लेना। अगर आपको स्टॉक को लेके डाउट हो, टेलीग्राम का फ्री चैनल है, वहां आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है। वहां लगातार मैं इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड स्टॉक्स में आपको बता दूंगा। पेंट इंडस्ट्री हो गया, केमिकल इंडस्ट्री हो गया, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होगी और ऑटो सेक्टर, इस पे आपको निगेटिव असर दिखेगा साहब। अगर लड़ाइयां होती हैं निगेटिव असर दिखेगा। अगर लड़ाइयां देखो, अगर लड़ाइयां
होती हैं तो यहां निगेटिव असर देगा इस स्टॉक्स में, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं कि लड़ाइयां होने पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाएंगे। जी हां, वो है डिफेंस स्टॉक। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि भाई अपने पोर्टफोलियो में थोड़े बहुत डिफेंस स्टॉक आप रखो, भले आप 2 से 3% रख रहे हो, लेकिन रखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने रशिया यूक्रेन का वॉर सिचुएशन हमने देखा था, हां वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुके हैं, लेकिन अब ना इंटरनल उनको इतने अच्छे अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जहां थोड़े बहुत एक्यूमुलेट आप कर सकते हो। और हम लोग लगातार बहुत सारे स्टॉक्स, खासकर बीएल की बात करें, एचएल की बात करें, पारस डिफेंस की बात करें, हमने कमाल काम किया है। कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन इस स्टॉक ने, ऐसे स्टॉक ने बहुत अच्छा रिजल्ट्स दिए हैं। ठीक है, डिफेंस स्टॉक हो गया। गोल्ड रिलेटेड जितने भी एसेट्स हैं, गोल्ड का प्राइस ऐसे कंडीशन में, गोल्ड एक सेफ हेवन माना जाता है। ऐसी कंडीशन में लोग ना शेयर बाजार से निकल के गोल्ड में निवेश करने का प्लान करते हैं। तो गोल्ड रिलेटेड ईटीएफ मैंने कल की वीडियो में डाल दिया था कि भाई गोल्ड और जब भी ईटीएफ आप लो, कॉम्बो में लो। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ अगर कॉम्बो आपको मिल रहा है, लाइक मोतीलाल ओसवाल हो गया, इडलवाइसिस हो गया, कॉम्बिनेशन में, तो आप ऐसे प्लान कर सकते हो। तो ये चीजें पॉजिटिव है, कुछ चीजें निगेटिव हैं। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट ये है भाई साहब कि ट्रंप की तरफ से देखो बहुत बड़ा स्टेटमेंट ऐसा आया है कि एनी मोर अटैक, बहुत बड़ा स्टेटमेंट, बोल्ड स्टेटमेंट है, एनी मोर अटैक फ्रॉम द ईरान विल बी द डिजास्टर अगेन। देखो क्या बोला उन्होंने, अगर दोबारा ईरान की तरफ से कोई बड़ा अटैक होगा सर, अगेन डिजास्टर हम करने वाले हैं। और जब मैं जवाब दूंगा, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ट्रंप साहब की तरफ से, जब मैं जवाब दूंगा तुम्हारे सवाल गायब हो जाएंगे। भाई साहब समझ रहे हो, मतलब ही इज वेरी स्ट्रिक्ट और बहुत ही सीरियस है बंदा, केवल इस चीज को लेके कि भाई मैं सीज फायर का उल्लंघन नहीं करना चाह रहा हूं। अब इंटरनल चीजें क्या है हमें नहीं पता, ये न्यूज के आधार पर लगातार आपको मैंने इंफॉर्मेशन दे दी। आपको क्या लगता है, क्या ये सीज फायर टूटेगा? कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। बाकी मैं ना कल मार्केट का क्या, मंडे मार्केट क्या अपडेट हो सकती है, निफ्टी का क्या लेवल हो सकता है, कल मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा। चैनल को फॉलो कर लेना और यस अपने प्यारा सा कमेंट जरूर मेंशन करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।